हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील देश है जो ये वुमेन ठीक है, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप का जो 2027 में होने वाला है उसका मेज़बानी है जो यह ब्राज़ील करने वाला है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी ब्राज़ील में होगा। ठीक है, चलिए, और यह इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण होगा। ठीक है, ये जो महिला फीफा विश्व कप जो होने वाला है यह है जो 2027 में यह 10वां संस्करण होगा जो कि ब्राज़ील में यह खेला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। ठीक है, ये 22 मई 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में हम आपको एक नोटिस बता देते हैं कि आपको लास्ट में आज का जो 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं और 22 मई का जितने भी कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री पॉइंट है आपको लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, तो लास्ट में ज़रूर आप देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ठीक है आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश है जो ये आर्टेमिस 3 मिशन की जो ये फील्ड टेस्टिंग है ये शुरू की है। ठीक है, अमेरिका। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। अमेरिका में आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू। ठीक है, एरिजोना राज्य के रेगिस्तान में एस्ट्रोनॉट की मून वॉक चांद की सतह से सैंपल इकट्ठा करने की प्रैक्टिस की गई है। ठीक है, जो आर्टेमिस 3 के तहत। ठीक है, चलिए जो अमेरिका ने इसकी टेस्टिंग शुरू की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी ये कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील देश है जो ये फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी करेगा, वो ब्राज़ील। चलिए इसका नोट्स है, ये फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेज़बानी ब्राज़ील में होगा। ठीक है, यह है जो इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण है। ठीक है, जो 2027 में ये महिला फीफा विश्व कप जो होने वाला है ये 10वां संस्करण है। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट में आपको ये आज का जो दिवस है वो बताएंगे और आज का डेट का आज का दिन में जो भी कुछ हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेज प्लेकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है, फिर से है जो ये आंद्रेज प्लेकोविक को किस देश के प्रधानमंत्री फिर से बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगी क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री कौन हो गए? तो हो गए आंद्रेज ये प्लोविक कोसिक। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है, क्रोएशिया सांसद ने प्रधानमंत्री आंद्रेज ये प्लोकोविक के नेतृत्व वाली यूरोपियन क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी कि HDT पार्टी के प्रभुत्व वाली सरकार को मंजूरी दे दी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर से बढ़कर ये 644.15 अरब डॉलर हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत। ठीक है, भारत देश का ये विदेशी जो मुद्रा है वो बढ़कर हो गया है। पहले था 2.56, अब ये बढ़कर हो गया है 644.15 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, ये भारत की विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। चलिए इसका नोट्स है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में ये 2.561 अरब की शानदार बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब अपना भंडार ये 644.15 अरब डॉलर का हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है,
ये जो जारी करता है तो ये RBI द्वारा यह जारी किया गया है, ठीक है, कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में, ठीक है, एलोड कप 2024 में निखिल जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, ठीक है। ये जो निखिल जरीन है जो ये एलोड कप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। 2 बार विश्व चैंपियन निखत जरीन और मीनाक्षी ने तीसरे एलोड कप 2024 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये UAE, ठीक है। UAE ने ये 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण चैंपियनों के लिए एक दीर्घकालीन निवास कार्यक्रम शुरू किया है जिसे ब्लू रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता है। यह 10 वर्षीय वीज़ा विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास प्रदर्शित किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में IIT दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो इसका आंसर हो जाइए अबू धाबी, ठीक है। अबू धाबी में IIT दिल्ली है जो ये अपना पहला शैक्षणिक सत्र ये शुरू करेगा अबू धाबी में, ठीक है। चलिए इसका नोट्स है, IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद अबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा, ठीक है। चलिए समझ गए ना, अंतर्राष्ट्रीय परिसर में अबू धाबी में भारत है जो यानी भारत के जो IIT दिल्ली है वो अपना शैक्षणिक सत्र है जो, ठीक है, अपना पहला जो सत्र होता है 2024-25 में ये शुरू करेगा अबू धाबी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के नए CEO बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगी विप्रो, ठीक है। संजीव जैन है जो ये विप्रो के नए CEO बने हैं। चलिए इसका नोट से, अमित का 31 मई को कंपनी में आखिरी दिन होगा। विप्रो ने अमित की जगह संजीव जैन को कंपनी का नया CEO बनाया है। ये बेंगलुरु में रहकर वह काम करेंगे, ठीक है। संजीव जैन है जो बेंगलुरु में ही रहकर वह काम करेंगे विप्रो का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाइए गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रशासन का सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी असम में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में ये भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो ये फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट के शीर्ष में एथलीट की जो लिस्ट है उसमें शीर्ष स्थान पर यह रहे हैं। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में वह शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका आंसर हो जाइए वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला है जो ये सभी अपने जो ग्लेशियर है वह खोने वाला पहला देश बना है, वो है वेनेजुएला, ठीक है। यानी कि वेनेजुएला में कोई भी ग्लेशियर
नहीं अब है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स लिख लेते हैं। वेनेजुएला ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर देखा है जो वायुमंडलीय संकट की एक गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। यह देश आधुनिक इतिहास में संभवतः पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है। ठीक है, यानी कि वहाँ एक भी ग्लेशियर अभी मौजूद नहीं है वेनेजुएला में। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांबर झील अपने अस्तित्व की चुनौतियों का सामना कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाइए बिहार। ठीक है, बिहार एक राज्य है जहाँ है रामसर स्थल कांबर झील। ठीक है, कांबर झील अपनी अस्तित्व की चुनौतियों का सामना यह कर रहा है, कांबर झील जो कि अब बिहार राज्य में पड़ता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। बिहार का एकमात्र ये रामसर स्थल कांवर झील, ठीक है, जो कि गंभीर पर्यावरणीय संकट की स्थिति में है। ठीक है, किसी भी चुनौतीय एजेंडे में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, कांवर झील है जो यह बिहार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 22 मई को। ठीक है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैव विविधता के मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह वर्तमान में 22 मई को आयोजित किया गया है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष है जो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं फिर से ये 22 मई का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर पॉइंट है, देखिए 22 मई 1805 को गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेल्जी ने एक आदेश के तहत दिल्ली के मुग़ल बादशाह के लिए एक अस्थायी प्रावधान की व्यवस्था की थी। ठीक है, ये 22 मई 1805 को 1805 में जो गवर्नर थे लॉर्ड बेलेल्जी थे। ठीक है, उनका आदेश के तहत दिल्ली के जो मुग़ल बादशाह थे उनके लिए एक अस्थायी प्रावधान की व्यवस्था किया था। ठीक है, लॉर्ड बेलेल्जी ने सॉरी। ठीक है, चलिए अगला नंबर है 1972 पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र। ठीक है, 22 मई 1972 को ही पाकिस्तान ने राष्ट्रमंडल जो खेल होता है उसे अपनी सदस्यता को यह त्याग दे दिया था। ठीक है, त्यागपत्र दिया था यानी कि। चलिए अगला नंबर पॉइंट है 22 मई 1992 को बोस्निया, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया संयुक्त राज्य संघ के सदस्य बने थे। ठीक है, 22 मई 1992 को यह क्रोएशिया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। ठीक है, चलिए अगला नंबर पॉइंट है 22 मई 2001 को दलाई लामा ने तिब्बत की आज़ादी की मांग छोड़ी। ठीक है, दलाई लामा है जो 2001 में 22 मई के दिन ही आज ही के दिन वो तिब्बत की जो आज़ादी की मांग कर रहे थे दलाई लामा वह छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर है 22 मई 2003 को अल्जीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है, आज ही के दिन 2003 में अल्जीरिया में एक आया था भयानक भूकंप आया था जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि अगला नंबर पॉइंट है 22 मई 2007 को गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को नॉर्वे का अबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा इस वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी की स्टडी पॉइंट को। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।